नमस्ते नमस्कार बच्चों। आज हम लोग अभ्यास 1.1 लेसन लेकर आए, एक्सरसाइज लेकर आए। इससे पहले मैं आपको प्रमेय और अप्रमेय के बारे में बताए थे। वहां से आपको ऑब्जेक्टिव में 4-5 क्वेश्चन आता है। ठीक है, थोड़ा सा वो वीडियो देख लीजिएगा ना, तो आपको एक भी नहीं छूटेगा। तो आप पहले ये जो क्लास 10th का चैप्टर 1 है, इसका आप लेक्चर 1 देख लीजिएगा। लेक्चर 1 आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये आपका लेक्चर 2 है, जिसमें 1.1 में कौन टॉपिक्स का चर्चा करेंगे? एल्गोरिथम विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर दो संख्या का एचसीएफ ज्ञात करना। देखिए, बड़ा ही इजी वे से हम आपको ये सिखा देंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ये जो लिखा मैंने स्टूडेंट, a बराबर बी क्यू प्लस आर, इसी को हम क्या कहते हैं? एल्गोरिथम विभाजन थ्योरम प्रमेय। अब इसी की मदद से हम क्या करेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। और ये टॉपिक्स पता है आपको 100% है कि आपका यहां से क्वेश्चन फिक्स रहेगा। यहां से आपका क्वेश्चन आपका फिक्स रहेगा। कितने मार्क्स का पूछेगा पता है? कम से कम 2 क्वेश्चन मिल जाएगा, 2-3 गो ऑब्जेक्टिव में मिल जाएगा। तो मोटा मोटी अगर जानते हैं, अगर देखिएगा ना, तो यहाँ आपको 4 से 6 मार्क्स सिर्फ ये टॉपिक्स पढ़ लोगे। एल्गोरिथम विभाजन को आप अगर समझ जाते हैं तो इतना मार्क्स आपका फिक्स हो जाएगा। ठीक है, बस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। 100% है, पक्का समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ा सा बने रहना है। देखिए, शुरुआत करते हैं। अरे बच्चा वाला है, आप बच्चे में भी पढ़े होंगे। भाज्य बराबर क्या था? भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल अजोड़ शेष। वह वाला बात यहां भी होगा। ठीक है, और यहां पर हम लोग भाज्य को क्या बोलते हैं? P इंटू एक्स। इसको क्या बोलते हैं? भाजक को क्या बोलते हैं? Q इंटू, सॉरी, इसको G इंटू एक्स बोल देंगे। इसको क्या बोलेंगे? Q इंटू एक्स बोल देंगे। और इसको क्या बोलेंगे? R इंटू एक्स बोल देंगे। ठीक है, तो वही वाला बात है यहां भी। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, यहां पर अगर पूछेगा a बराबर बी क्यू प्लस आर में, कभी कभी आपको पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि बताइए b का मतलब क्या होता है। तो b का मतलब क्या होता है? देखिए, ये आपका a हो गया, ये आपका क्या हो गया? ए हो गया। इसको फिर मिटाने में दिक्कत हो रहा है ना। इसको सुनिए, इसको हम ए, ये आपका बी हो गया। इसको हम लोग क्यू बोलते हैं, इसको हम आर बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या पूछेगा आपको जानते हैं? क्वेश्चन सबसे पहले तो यहां देखिए, क्वेश्चन ऐसे रह जाएगा कि बताना है आपको ए बराबर बी क्यू प्लस आर में, ए बराबर बी क्यू प्लस आर में, ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बताएंगे बी क्या है। बताएंगे आप बी क्या है, व्हाट बी को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन में रहेगा भाज्य, बी में रहेगा भाजक, बी में रहेगा भाजक, सी में रहेगा भागफल। अब बताइए स्टूडेंट, इसको क्या बोलिएगा? तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी को क्या कहते हैं? बी को देखिए क्या कहते हैं हम लोग? भाजक बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। आंसर बी हो जाएगा। आपको यकीन ना हो तो ये आप क्वेश्चन बैंक उल्टाइएगा, तो वहां पर इस टॉपिक्स में इससे क्वेश्चन पूछा गया है। यानी क्या? ए मने भाज यानी कि पी इंटू एक्स, बी मने भाजक यानी जी इंटू एक्स, क्यू मने भागफल मतलब क्यू इंटू एक्स, और आर मने शेषफल यानी आर इंटू एक्स। ठीक है, इसको इंग्लिश में इस तरह से आप इसको याद कर लेंगे। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम इसकी मदद से हम दो संख्या का एचसीएफ ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, आप लोग इतना लिख लेंगे, फिर हम आपको सिखाते हैं आगे। ठीक, चलिए अब हम नेक्स्ट पेज हम लेते हैं। नेक्स्ट पेज में हम चलते हैं। चलिए देखिए, आपका क्वेश्चन क्या रहेगा? क्वेश्चन क्या रहेगा? 18 एवं 21 का, 18 एवं 21 का एचसीएफ ज्ञात करें। एचसीएफ
ज्ञात करें। ठीक है, 18 एवं 21 का एचसीएफ ज्ञात करें। कौन मेथड से बताइए? एल्गोरिथम विभाजन प्रमेय का उपयोग करके। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग हल लिख देंगे। ओके, अब जो बड़ा है उसको हम लोग भाज्य बोलते हैं। तो a बराबर कितना मेरे पास है? 21। b बराबर कितना मेरे पास है? 18। a बराबर 21, b बराबर 18। नहीं, तो हमने दोनों का लिख लिया, ये भाज्य हो गया और ये भाजक हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब कौन प्रमेय से? एल्गोरिथम विभाजन, एल्गोरिथम विभाजन प्रमेय से, विभाजन प्रमेय से, एल्गोरिथम विभाजन प्रमेय। अब वो आपका थ्योरम क्या है मेरे बच्चा? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहां पर क्या करेंगे बताइए? एक मान जो है यहां पर हम लोग क्या करेंगे? पुट कर दिए 21। बी मेरे पास कितना है भाई? 18। अब यहां पर भागफल कितना होगा वो लिखना है। यहाँ क्यू जो है भागफल का मान लिखना है। आप यहाँ साइड में काम करेंगे। ठीक है, से देखिए यहां पर जो है ना चरण फर्स्ट लिख देना पहले। ठीक है, चरण फर्स्ट। अब इसमें चरण फर्स्ट में हम क्या करिए? 21 में 18 से भाग कर रहे हैं, 21 में 18 से भाग कर रहे हैं। ओके, कितने बार में? एक बार में, तो 18 हो गया। अब यहां माइनस करोगे तो शेषफल 3, ये आपका g इंटू एक्स, क्यू इंटू एक्स और ये r इंटू एक्स। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट? पुट कर देंगे। यहाँ पर वैल्यू को क्या करेंगे हम लोग? पुट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए कितने बार में लगा है? कितने बार में? एक बार में। शेष कितना बचा? 3, हमने 3 रख दिया। ठीक है, अब चरण 2 यानी दूसरी चरण, दूसरी बार में चरण 2। अब 3 को हम लोग क्या बनाएंगे? बोले भाजक, और किस में भाग देंगे? 18 में। ठीक है, अब यहां देखेंगे कितने बार में लगेगा? 3 छक्का 18, 6 बार में लगेगा। और ये शेषफल कितना आ गया? 0। जब तक स्टूडेंट शेषफल 0 नहीं आता है ना तब तक हम भाग लगाते रहेंगे। ठीक है, अब हम चरण 2 यानी कि सेकेंड स्टेप का लिखेंगे। तो यहां पर देखिए इस बार मैंने भाज्य किसको बनाया? 18 का, मैंने 18 लिखा। ठीक है, भाजक किसको बनाया? 3 का, 3 हो गया। गुने कितने बार में लगा? 6 बार में। 3 छक्का 18, प्लस शेषफल कितना हो गया? 0। जब शेषफल 0 आ जाता है ना स्टूडेंट तब हम रुक जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम किससे भाग दिए तो शेषफल 0 आया? हम 3 से भाग दिए तो शेषफल 0 आया, मतलब आपका एचसीएफ 3 हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आप यहां पर लास्ट में लिख सकते हैं अतः एचसीएफ बराबर 3, और यहां पर आप आंसर लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये मेरा पहला क्वेश्चन था, अभी 2-3 कराएंगे, आपको पक्का आएगा समझ में, टेंशन नहीं लो, बस आप इंतजार करो ना। चलो अब नेक्स्ट हम पेज चलते हैं। ओके स्टूडेंट, इतना आप लोग छाप लेंगे, मतलब उतार लेंगे, मतलब लिख लेंगे। ठीक है, अब हम अगला पेज पर चल रहे हैं। ठीक है, ये मेरा पहला क्वेश्चन। और सुनिए ना, हाँ ये मेरा समझिए ना यूट्यूब पर का ये सेकेंड वीडियो होगा। हम 10th के बच्चों को बोर्ड की तैयारी के उद्देश्य से मैंने ये सेटअप तैयार किया है कि हमने ऑफलाइन क्लास में लगभग 13 साल हमने पढ़ाया। वहां पे कम से कम 50 प्लस बच्चे, 50 बच्चे का कम से कम ऐसे होगा जिसको 450 नंबर आया होगा, यानी 90%। और एक बच्चे हमारे बिहार टॉपर वेरिफिकेशन तक भी गया है। तो इस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि इस बार तगड़ा मेहनत करें, और आप सबों में से कुछ बच्चे जरूर है टॉपर वेरिफिकेशन तक जाए, बिहार के टॉपर में आए, और मुझे तो खुशी इतना मिलेगा सोच भी नहीं सकते। मुझे क्या चाहिए? सिर्फ सम्मान, प्यार और कुछ नहीं। ठीक है, बस आप लोग पढ़िए और मेहनत कीजिए, हम आपके लिए मेहनत करेंगे। देखिएगा आपको तनियो दिक्कत नहीं होगा, ये बात जान लीजिए। ठीक है, 100/100 मैथ्स में ला सकते हैं, साइंस में भी 100 ला सकते हैं। ठीक है, 99 तो ढेर बच्चों को आता है, 97, 98, 99।
बस आप हमसे जुड़िए। और मैथमेटिक्स के खास करके बात बता रहे हैं, जिनका मैथ्स बहुत कमजोर है ना, या बोलता है कि सर हमको समझ में नहीं आता है ना, उसको मेरे से जोड़िए। गारंटी के साथ हम कहते हैं कि उसको हम मैथ सिखा देंगे। ठीक है, जो डरता है ना उसको थोड़ा सा हमसे मुलाकात करवाइए, सब डर खत्म हो जाएगा, इसकी गारंटी है रे भाई। हम बोलता ही नहीं है, हम करके भी देगा एकदम। बस जुड़िए, ठीक है, दोस्तों को भी पहुंचाइए। चलिए देखिए, बिहार बोर्ड एक एकेडमी है चैनल, वहां पर सर जी मैथ्स पढ़ाते हैं, एकदम समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आता है ना तुमको मैथ, तो चलो सर जी से हम मिलवाते हैं, पक्का आपको समझ में आ जाएगा। 15 एवं 40 का, 15 एवं 40 का क्या निकालना है, का एससीएफ बताना है, का एससीएफ बताना है। कौन मेथड से बताना है, एल्गोरिथम विभाजन प्रमेय का। देखो यहां से ए बराबर आपका 40 हो गया, बी बराबर 15 हो गया। ठीक है, अब क्या लिखोगे, एल्गोरिथम विभाजन विभाजन प्रमेय से। ठीक है, अब ये प्रमेय क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, आपको पहले हम समझा दिए ए का मतलब क्या है, बी का मतलब क्या है, आर का मतलब क्या है। ओके, अब देखिए मेरे भाई, यहां पर आराम से क्या करना है, किसको पुट करना है, 40 को। किसको करना है, 40 को, यानी 15। ए का मान 40, बी का मान 15। अब ये क्यों, मैंने भाग पर, तो भाग देंगे तब ना पता चलेगा, ऐना थोड़ी ना चलेगा। अब देखो हम भाग देंगे 40 में, 40 में कितना से भाग देना है, कितना से देना है, 15 से। ठीक है, 15 से भाग देना है। 40 में 15 से भाग करना है। अब मेरे भाई बताइए, 15 दूनी 30, 2 बार में लगा, कितने बार में लगा, 2 बार में, शेष कितना बचा, 10। ठीक है, अब वही चीज को यहाँ लिखना है, देख देख के लिखना है। 15 गुना कितना, 2, शेष फल मेरा कितना बचा, 10, हम पुट कर दिए। ये मेरा चरण 1 था, यानी फर्स्ट था, खत्म। अब इस बार देखो, हम 10 से भाग देंगे 15 में, 10 से भाग देंगे 15 में। अब हम लोग सेकेंड चरण यानी स्टेप 2 की बात करेंगे। अब इस बार देखो, भाज्य बना लिए 15 को, यानी 10 और 15 में, 10 और 15, 10 15, तो बड़ा को हम ये मानते हैं ना, बड़ा संख्या 15। अब इस बार 15 यहां आ जाएगा, 15 आ गया। ठीक है, उसके बाद किससे भाग देंगे, 10 से। अब कितने बार में लगेगा, 2 बार नहीं, 1 बार में लगेगा। कितने बार में, 1 बार में। शेष कितना बचा, 5। शेष कितना बचा, 5। कितने बार में लगा, 1 बार में। शेष कितना बचा, 5। हमने 5 लिख दिया, 5 लिख दिया। ठीक है, ये मेरा चरण 2 खत्म। अब हम चरण 3 यानी तीसरा बार चलेंगे। अब इस बार इसको भाजक बनाते हैं और इसमें 10 में भाग देंगे। किस में भाग देंगे, 10 में। ठीक है, तो यहां देखिए भाज्य हुआ 10, तो हम 10 को यहां लेके आ जाएंगे, 10 को ले आए। ठीक है, किससे भाग देना है, 5 से देना है। कितने बार में लगेगा भाई, 2 बार में लगेगा। 2 बार में 10, अब घटा के हो गया शेषफल 0, 5 दूनी 10, शेषफल कितना, 0, खत्म। भारी है, बिल्कुल नहीं, चिंता नहीं करिए। एक और बताने वाले हैं, 3 क्वेश्चन आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि बनाने का नियम क्या है, कैसे बनाते हैं। 1 बार नहीं, 2 बार वीडियो देखिए भाई मेरे। ठीक है, तो जब तक 0 ना आवे तब तक रुकना नहीं है। और एक बात बतावे बतावे, अभी ने कहा कि हम ये सब जानते हैं, अच्छी बात है, आप क्लास किए होंगे ऑफलाइन में, कोचिंग में, अपने सर से पढ़े होंगे, लेकिन कुछ कुछ चीजें नया नया मिलेगा। उसके बाद सबसे अच्छा चीजें क्या मिलेगा जानते हैं, जैसे टॉपिक्स खत्म होगा, टॉपिक्स खत्म के बाद बहुत अच्छा अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सिलेक्ट करके हम लेकर आएंगे, फिर उस पर हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, मजा आ जाएगा। ठीक है, और वहीं से क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी लड़ेगा, और 2 नंबरिया जितने बोर्ड में पूछेगा सब मेरे यहाँ रहेगा, और लास्ट में हम सोल्यूशन करके भी बताएंगे, मजा आएगा। कभी कभी क्यूज कराएंगे, उसमें अगर आप टॉप कीजिएगा तो मेरे यहां से आपको इनाम भेजेंगे। ठीक है, तो आप चिंता नहीं करना है, इनाम में कम नहीं देते हैं, बहुते बहुते देते हैं।
आपको पता नहीं है कि मेरे ऑफलाइन क्लास में एक क्वेश्चन एक बार पूछ दिए थे, एक क्वेश्चन आपको 500 रुपया का। तो इस तरीके से मतलब एक सवाल था, 11th क्लास के बच्चे थे, अजय कुमार नाम का, ठीक है, उसके बोला, उसको नहीं बोले, मतलब ऑल ओवर क्लास में मैंने बोला कि जो इस क्वेश्चन को बना देगा, हल कर देगा, उसको 500 देगा। तो क्या हुआ बच्चा, सॉल्यूशन कर दिया, मैंने 500 रुपया उसको दे दिया, ठीक है, और ढेर सारे आशीर्वाद, दुआएं। ऐसे करके आप सबको भी कभी 50, कभी 50 रुपया क्वेश्चन आएगा, कभी 20 रुपया क्वेश्चन आएगा, मतलब 2 पेन का आएगा, कभी कॉपी का आएगा, ऐसे। तो आप थोड़ा सा मन से पढ़िएगा तो जरूर है आपको हम यहां से इनाम देंगे। क्यूआर भेजिएगा, हम भेज देंगे आपको, क्या चीज, क्या बात है, ठीक है। तो देखिए अब यहां पर आप क्या लिखेंगे, अतः एस सी एफ बराबर कितना हो गया, हम किससे भाग दिए थे, 5 से, तब ना 0 आया, तो वही हो गया आपका आंसर, ठीक है। और उत्तर देखिए, जब आंसर निकालेंगे ना तो लास्ट में आंसर लिखना मत भूलिएगा, ठीक है, या इसको ब्लैक पेन से ऐसे चिन्हित कर देना है, ठीक है, और यहाँ पे आंसर लिखिएगा, पक्का 100% आएगा। थोड़ा सा तरीका से आपको बनाना है। चलिए एक सवाल और बताते हैं हम आपको, ओके, लिख लीजिए, इतना छाप लीजिए या रोक लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन देखिए, फिर आपका क्वेश्चन है, आपको निकालना है CFO। ये अपने मन से देता है, आप लोग ना अपने बुक से बनाइएगा, बन जाएगा, पहला लेसन गया, ठीक है भाई, कंसेप्ट है, क्वेश्चन हम कोई भी है देख के हम समझा देंगे, सीख लिया तो भाई कोई भी क्वेश्चन बनेगा। कंसेप्ट क्या होता है, कंसेप्ट ऐसी अवधारणा होती है जिसकी मदद से आपको एक क्वेश्चन नहीं, हजारों क्वेश्चन डील हो सकता है, ठीक है। और नहीं तो अगर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हो, बस सीख रहे हो, तो एक बार में एक ही ना सीखोगे, अगर चीज को समझ जाओगे तो फिर बहुत सारे बनेगा, सीधी बात है। आपका ये सवाल है, अब चलिए इसको हम बनाते हैं। अब यहां से बताइए, आप ही लोग बताएंगे, ए बराबर कितना, किसको मान लेंगे, 230 को, बी बराबर किसको मान लेंगे, 105 को। अब क्या चलेंगे, एल्गोरिथ्म, एल्गोरिथ्म विभाजन, एल्गोरिथ्म विभाजन प्रमेय से, ठीक है। अब चलिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट, आप किसको, ए का मान किसको रखेंगे, 230 को, बी का मान 105 को, ठीक है। अब यहां फिर लिखना है चरण फर्स्ट, किसमें भाग देना है, 230 में, किससे भाग देना है, 105 से, ठीक है, 105 से भाग देना है, चिंता नहीं करना है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बताइए कितने बार में लगेगा, 105 दुनी तिन्नी, सॉरी तिनी नहीं, दुगुनी, 2 बार में लग जाएगा। 105 दुना 200 कितना होता है, बोलिए 10, ठीक है, शेष कितना आ गया बताइए, 20, 20। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे बोलो, भागफल कितना आया, 2 बार में लगा, शेष फल कितना आ गया, 20, ओके। चलिए मेरा चरण फर्स्ट खत्म। अब इस बार फिर चरण सेकेंड, दूसरी चरण में हम लोग क्या करेंगे, हम इसको भाजक मानेंगे और भाज ये हो जाएगा, 105 हो जाएगा, 105, ठीक है। तो यहाँ कितने बार में लगेगा मेरा भाई, 20 पंचे 100, 5 बार में, 20 पंचे 100, 5 बार में लग गया, शेष फल बताइए 5। अब यहां से चरण 2 का देख देख के लिख लेंगे, यानी किसको, 105 कौन हो गया, भाज, यहां पर 105 लिख दिया, किससे भाग देना है, 20 से। अब बताइए, यहां दिख के बताइए कितने बार में लगा था, 5 बार में, 5 लिख दिया, शेषफल कितना मेरे पास है, 5 है। चलिए ये मेरा दूसरा चरण खत्म। अब हम चरण 3, तेसर स्टेप में, एग्जाम में सर इसको भी लिखना है, इसको भी लिखना है एकदम लिखना है, आप इधर साइड में इसको लिखते चलेंगे और इधर ये लिखते चलेंगे, दोनों लिखिएगा, ठीक है। अब देखो इस बार 5 से भाग देंगे 20 में, ठीक है, और कितने बार में, 4 बार में,
माइनस शेषफल कितना भाई 0, कितना 0। ओके, अब चलिए यहां पर किसको ले आ जाएंगे, चलो 20 को 20 और भाजक किसको बना लिया 5, यानी 5 से भाग दिए, 5 से भाग दिए कितने बार में लगा 4 बार में, 4 प्लस शेषफल कितना 0। तो इस तरह से इसको आप चिन्हित यहां नहीं करना था, ठीक है, कोई बात नहीं। अतः एचसीएफ बराबर किसे भाग दिए तो 0 आया 5 से, तो एचसीएफ हो गया 5। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। इसी तरह का कोई भी क्वेश्चन मेरे भाई, कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। आप जाना है 1.1 को लेना है और थोड़ा सा बनाने का प्रयास करना है। इसमें एक कंसेप्ट और बाकी है, वो भी हम आपको बता देंगे, जब प्रॉब्लम चलेगा ना तो वहां पे बता देंगे। फिर अगले अभ्यास 1.2 है वो हम आपको बताएंगे, यानी लेक्चर थर्ड में, ठीक है। और एक बात जान लो, हम फिर वही कहेंगे कि मतलब थोड़ा बहुत नॉलेज है, ठीक है, तो ये मत सोचिएगा ना सब है, थोड़ा थोड़ा देखिएगा। एक क्लास के बाद दूसरा में क्या पता कुछ नया मिल जाएगा, तीसरा में। और जो पूरा नहीं समझ में आया, जब फर्स्ट टाइम में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा मजे लेके पढ़िएगा, मजा भी आएगा, ठीक है। और कभी भी देखिए, अगर आपका मैथ थोड़ा बहुत ठीक है तो कोशिश करना चाहिए और भी अच्छा हो जाए, ठीक है। क्योंकि एक लाइन है कि बेहतर से बेहतर की तलाश करें, बेहतर से बेहतर की तलाश करे, मिले नदियां तो समंदर की तलाश करे, टूट जाते हैं अक्सर शीशे पत्थर से, टूट जाते हैं अक्सर शीशे पत्थर से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश करो। मतलब समझ गए। तो कभी भी जीवन में कभी भी तुरंत छोटा मोटा कुछ मिले तो रुक नहीं जाना चाहिए, और कोशिश करना चाहिए, और बेहतर से बेहतर करना चाहिए कि क्या सही बात है कि नहीं है। नहीं तो देखते हो आप नदी में जो पानी चलता है ना, अगर वो पानी रुक जाएगा, एक बार बढ़िया कंचन सा पानी आ गया रुक गया, ठीक है, और वो चलना छोड़ दे तो फिर वो पानी में कीड़े मकोड़े, मतलब वो पानी सड़ जाता है। और जो चलता हुआ पानी है हमेशा स्वच्छ रहता है, नहीं। उसी प्रकार से आप भी अपने ज्ञान को कोशिश कीजिए कि हम बढ़ाते रहें, ठीक है। ज्ञान हमेशा लेने की चीज है, और ज्ञान कैसे आता है, पढ़ने से आता है। तो हमेशा इसको अपडेट रखिए, ठीक है, आपका बढ़ता जाएगा। नहीं तो सीधी बात है, अगर इसको पढ़ना जिस दिन छोड़ दीजिएगा ना, तो फिर आपका जो भी ज्ञान है जितना आपके पास है वो धीरे 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 खत्म होते चला जाएगा। तो फिर क्या फायदा है। इसलिए आप मेहनत कीजिए, और रिवाइज जरूरी है, रिवाइज कीजिए। उसके बाद जो टॉपिक्स आपको खत्म हो गया है उस टॉपिक्स का आप टेस्ट जरूर दीजिए, ऑब्जेक्टिव पर प्रैक्टिस लगाइए, क्वेश्चन बैंक को भी देखिए कि कैसा इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इससे आपको आइडिया मिलेगा, तैयारी करने में आपको मन भी लगेगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। हम अगले लेक्चर में आते हैं, लेक्चर नंबर 3, लेक्चर 1, लेक्चर 2, 3 क्रमबद्ध तरीका से देखिएगा, हम पूरा टॉपिक्स पढ़ाएंगे, ठीक है। और 10th का तैयारी पूरे करवा देंगे, हर पेपर का। अभी मेरा स्टार्टिंग है, हमारे शिक्षक टीम सब आएंगे, मिलेंगे और आपके लिए मेहनत करेंगे। आपके रिजल्ट में हम सब मिलके 4 चांद लगा देंगे। बस अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बोलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।